को संदर्भ अगर देखें उसका अंतर, तो संसद और राज्य विधानमंडल में क्या अंतर है। तो संसद को देखते हैं, दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर जब दूसरा सदन पहले सदन द्वारा पारित विधेयक करता है तो या तो विधेयक को अस्वीकार कर सकता है या प्रस्तावित संशोधन प्रथम सदन द्वारा अस्वीकार हो या 6 माह तक विधेयक को पारित ना करे। ठीक है, दूसरा सदन पहले सदन द्वारा पारित विधेयक को। ठीक है, वहीं राज्य विधानमंडल में देखें तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर जब विधान परिषद राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक प्राप्त करता है तो या तो विधेयक को अस्वीकार कर सकता है या प्रस्तावित संशोधन विधान सभा को अस्वीकार कर दे या 3 माह तक विधेयक को पारित ना होने दे। ठीक है, साधारण विधेयक उसमें था। संविधान में अगर संसद की बात करें तो संविधान में संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर उत्पन्न गतिरोध के समाधान हेतु संयुक्त बैठक होता है। और वहीं राज्य विधानमंडल की बात करें तो संविधान में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच किसी भी विधेयक पर उत्पन्न गतिरोध को निपटाने हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, वहीं संसद में देखें तो लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा की अवहेलना नहीं कर सकती। ठीक है, अवहेलना उसका नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती, यानी दोनों एक दूसरे की अवहेलना नहीं कर सकती है। किसमें? साधारण विधेयक में। और वहीं राज्य विधान सभा में देखें, राज्य विधान परिषद के, ठीक है, तो राज्य विधानसभा दूसरी बार विधेयक पारित करने पर राज्य विधान परिषद जो होता है अवहेलना कर सकती है। जब कोई विधेयक राज्य विधानसभा में द्वारा दूसरी बार पारित कर परिषद को भेजा जाता है तब यदि विधान परिषद पुनः विधेयक को अस्वीकार कर दे या प्रस्तावित संशोधन विधानसभा को अस्वीकार हो या 1 माह तक पारित ना करे। ठीक है, विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा से इसे पारित किया है। ठीक है, गतिरोध को हल करने के लिए विधेयक को दूसरी बार पारित करने का प्रावधान केवल विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयक पर लागू होता है। यदि विधेयक विधान परिषद में पहले प्रस्तुत किया जाता है और विधानसभा को भेजा जाता है और यदि विधानसभा विधेयक को अस्वीकार करती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? समाप्त होता है। विधान परिषद विधेयक को अधिकतम जो है 4 महीने तक रोक सकता है। 4 महीने, पहली बार में 3 महीना और दूसरी बार में 1 महीना तक रोक सकता है। कौन? विधान परिषद। अगर विधानसभा लाएगा साधारण विधेयक तो विधान परिषद क्या करेगा? पहली बार में 3 महीने तक रोक सकता है और दूसरी बार में 1 महीने तक। ठीक है, अगर राज्यपाल की वीटो की शक्ति देखें जैसे राष्ट्रपति में होता था, अगर इसको भी देखें तो विधानसभा 2 सदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद होता है। विधेयक राज्यपाल के पक्ष में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से राज्यपाल के 4 विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास? तो पहला तो वो तो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। दूसरा, वह विधेयक को स्वीकृति देने से रोक सकता है। तीसरा, धन विधेयक के अलावा किसी अन्य विधेयक के मामले में वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और चौथा, वह राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। यदि विचाराधीन विधेयक उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करता है तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनिवार्य है। ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए राज्य विधेयक के मामले में वह निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं।
कौन कौन से? तो धन विधेयक और अन्य विधेयक। धन विधेयक में होता क्या है, वह विधेयक पर अपनी सिक्योरिटी दे सकता है या अपनी सिक्योरिटी से रोक सकता है, मतलब उसे पास कर सकता है या रुक सकता है, ठीक है। दूसरा, अन्य विधेयक के मामले में अगर देखें तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो 6 महीने के भीतर राज्य विधेयक को पुनर्विचार करना होगा। यदि किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को भेजकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, बाध्य नहीं है। एक बार जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक सुरक्षित रखता है तो फिर उस विधेयक का अधिनियमन राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता और राज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। वहीं राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार की बात करें तो 194 यानी 194 में इसका विशेषाधिकार का वर्णन है। ये कहता संघीय संसद के विशेषाधिकार जो है अनुच्छेद 105 के समान होगा। किसके समान? 1000 मतलब 105 के समान होगा। 105 मतलब जो संघीय संसद है जैसे लोकसभा और राज्यसभा के वैसा ही होगा इसका राज्य विधानमंडल का भी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल स्टार्ट करेंगे राज्य की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री को ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है।